आज सवेरे IPFT के 2 AGS हैज़ ज्वाइन त्रिपुरा मोथा। आने वाले दिन में मोर एंड मोर पीपल आर ज्वाइनिंग त्रिपुरा मोथा। कल हम्पी के रैली में ऑलमोस्ट 586 लोग बीजेपी से त्रिपुरा मोथा IPFT त्रिपुरा मोथा ज्वाइन किए। गौरबुक में ऑलमोस्ट 935 लोग ने त्रिपुरा मोथा ज्वाइन किए। तो पिछले एक दिन में ही 1500 लोगों ने त्रिपुरा मोथा ज्वाइन किया। लेकिन हमारा सिस्टम फ्लैग हाथ में देकर त्रिपुरा मोथा को ज्वाइन कराने का सिस्टम नहीं है। हम लोग वीसा देके हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में सम्मान देके सबको लाना चाहते हैं। देयर वाज अ क्वेश्चन, किसी ने पूछा था छोड़ा, उसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके खिलाफ 10-12 चीज़ गलत बात करो। आप त्रिपुरा मोथा में आए हो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के मूवमेंट के लिए। आज के दिन ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मूवमेंट के लिए कोई गणमुक्ति परिषद से हो, जनजाति मोर्चा से हो, कांग्रेस के ST सेल से हो, कोई भी पार्टी से हो, वी आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड ज्वाइन त्रिपुरा मोथा। त्रिपुरा मोथा इज अ मूवमेंट, इट्स अ मूवमेंट फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, इट्स अ मूवमेंट फॉर ग्रेटर कॉन्स्टिट्यूशन पास, और सब वेलकम है। एनी जो भी हमारा डिमांड को समर्थन करता है या सिंपैथेटिक है, त्रिपुरासा हो, बंगाली हो, मणिपुरी हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हमारा डिमांड को एक ऐसे नज़रिए से देखता है जो हमें समर्थन करता है, दे आर मोस्ट वेलकम। क्योंकि हम कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं फाइट कर रहे, कोई भी रिलीजन के खिलाफ फाइट नहीं कर रहे, और हमारा उद्देश्य भी नहीं है कि हम किसी के खिलाफ अपना पॉलिटिकल करियर आगे ले जाए। वी वांट पीस, वी वांट ट्रैंक्विलिटी एंड वी डोंट वांट वायलेंस। आज इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड, पीपल कैन डिसएग्री विद अस, आपका अधिकार है हमसे डिसएग्री करने के लिए। लेकिन बहुत लोगों ने मुझे जिन्ना बोल दिया, बहुत लोगों ने हमें पाकिस्तानी बोल दिया। आई थिंक दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दिस इज़ नॉट द कल्चर ऑफ त्रिपुरा एंड दिस शुड नॉट बी द कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स। স্যার, কিছুক্ষণ আগে দেখা গিয়েছে মান্দা এলাকার মধ্যে বিজেপি পার্টি অফিস আগুন দেওয়া হয়েছে। কে দিয়েছে কেউ বলতে পারেন না, পুলিশ গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। সেই ব্যাপারটা নিয়ে কী বলবেন? Allegation came against your party from a certain party, but your party was a success. Higher. Point is, allegations have gone from CPM also that BJP people have attacked. Allegations have gone from Tripura Motha also that BJP people have attacked them. जुलाई बारी में क्या हुआ? तो हमने भी एलिगेशन दिया था कि पिनाकनाथ को अरेस्ट होना चाहिए विश्वजीत देबबर्मा के मर्डर के बाद, जो मोबाइल फ़ोन कैमरा में आया, कोई अरेस्ट हुआ है? पॉइंट है कि ये सब चीज़ फ्री एंड फेयर होना चाहिए एंड द गवर्नमेंट शुड टेक अ फ्री एंड फेयर कॉल ऑन आंसर्स। दिसंबर को कोई अरेस्ट हुआ है? मेरे ऊपर SDM के ऊपर अटैक हुआ था मोहनपुर में, ADC के, वो फेसबुक लाइव में आप लोगों ने सब देखा, वो तो जेन्युइन अटैक था, कोई अरेस्ट हुआ है? तो ये सब चीज़ पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और जहाँ में किसी ने कानून तोड़ा है पुलिस शुड टेक एक्शन। लेकिन मैं गलत काम को कभी समर्थन नहीं करूँगा, और मैं गलत लैंग्वेज को भी कभी समर्थन नहीं करूँगा। सर, ADC इलेक्शन से पहले पाताल कन्या जी को आपके साथ देखा गया था, फिर अचानक उन्होंने BJP ज्वाइन कर लिया और उन्होंने ये बोला कि वी डोंट वांट त्रिपुरा लैंड, वी वांट खालसा यूनिटी ओनली। और पाताल कन्या जी जब BJP में प्रॉफिट तो हम तो प्रॉफिट और नुकसान में नहीं जाते। पाताल कन्या का खुद का पार्टी था, त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट। उन्होंने अपने पार्टी को BJP के संग मर्ज कराया है। उनको ग्रेटर त्रिपुरा नहीं चाहिए, वो उनका अधिकार है। उनको वो ग्रेटर त्रिपुरा को विश्वास नहीं करती, वो उनका अधिकार है। अगर वो BJP में जाकर बात करना चाहती, वो उनका अधिकार है। मैं पाताल कन्या ने BJP ज्वाइन क्यों किया है, क्यों नहीं किया है, उसमें मैं कोई अपना व्यू नहीं देना चाहता हूँ। मेरा व्यू देने से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने BJP ज्वाइन किया है, उन्होंने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को बोला है कि पॉसिबल नहीं है, वो उनका व्यू है। उन्होंने 2-3 चीज़ और भी बोला है, वो उनका व्यू है। अब आप ये सवाल उनसे पूछिए। अगर BJP जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो दिल्ली में बैठा है, अगर वो बोलता है कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ये डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड नहीं है, तो फिर
हम उसका जवाब ठीक तरीके से देंगे। तब वो कानून पास कर ले तब हम नहीं डिमांड करेंगे। लेकिन जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि हर नागरिक का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार है टू डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट, आई डोंट थिंक दे कैन कॉल अस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और टेररिस्ट और पीपल who and put allegations on us. पॉइंट ऑफ व्यू, अगर पाका कन्या का पॉइंट ऑफ व्यू फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू है, देन अलायंस पॉसिबल ही नहीं। अगर बीजेपी बोलता है कि बात करने के लिए वो तैयार है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम रेडी है बात करने के लिए। लेकिन अगर उनके लीडर ने कह दिया है कि ये डिमांड कभी पॉसिबल नहीं होगा, जैसे कि आई थिंक 2019 के लोकसभा इलेक्शन में सुनील देवधर जी ने कहा था कि एनसी बाबू समझ ले कि त्रिपुरालैंड नहीं होगा, आप विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद अगर एनसी वर्मा विपक्ष में बैठ जाता तो आज आईपीएफटी का पोजीशन और हाई होगा। हम लोग इतना अगर किसी ने हमें कहा है कि आपका डिमांड कभी नहीं होगा और वो बीजेपी का ऑफिशियल पोजीशन है, तब हम बीजेपी के साथ कैसे अलायंस कर सकते हैं? हम लोग अलायंस नहीं करेंगे। अगर उनको लगता है कि जो स्टेटमेंट दिया गया था वो गलत स्टेटमेंट है तो उनको क्लैरिफाई करने बोलिए। लेकिन मैंने अभी तक कुछ क्लैरिफिकेशन भी नहीं देखा। हमारा डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारा डिमांड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? नुकसान त्रिपुरा का हो रहा है, नुकसान हम सब त्रिपुरा का हो रहा है, आम नागरिक का हो रहा है। क्योंकि किसी ने हम लोग को छोटा पार्टी बोला था, हम लोग छोटा पार्टी है, बीजेपी बड़ा पार्टी है। अगर उनको इतना उनको लगता है कि हम लोग छोटा है तो आप विलेज काउंसिल इलेक्शन करा दीजिए अगले 1 महीने के अंदर। हम लोग तैयार हैं दिखाने के लिए कि हमारे पहाड़ में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। लेकिन अभी तक जो गवर्नमेंट कर रहा है विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, उसका वजह क्या है? आपने अगरतला में इलेक्शन कर दिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, आपने उत्तर प्रदेश गोवा में कर दिया, आपने पंजाब में कर दिया, मणिपुर में कर दिया, तो हमारे विलेज काउंसिल में इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे? कोई कहता है कोरोना है, कोरोना वायरस है इसके लिए। मुझे तो नहीं लगता कि कोरोना वायरस है, मुझे लगता है कि खांसा वायरस है वहाँ में और वो लोग इलेक्शन करने से डर रहे हैं। आई थिंक आप मीडिया कैन आस्क मी क्वेश्चंस लेटर। पहले आप हमारे जो सीनियर कम्युनिस्ट पार्टी से मेंबर, फॉर्मर TSU लीडर एज वेल एज स्टेट सेक्रेटरी से आप उनका व्यू सुन लीजिए, ट्राइबल यूथ फेडरेशन से। क्योंकि मुझे अभी कुछ नहीं कहना है, पहले उनको अपना दिल का बात बोलने दीजिए। उसके बाद इफ़ द मीडिया वांट्स टू आस्क मी अ फ्यू क्वेश्चंस कोई भी इशू में, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज स्पॉटलाइट मेरे ऊपर नहीं, इनके ऊपर होना चाहिए और इनके साथ जो लोग आए हैं और वो क्यों त्रिपुरा मौथा ज्वाइन कर रहे हैं, खांसा के लिए क्यों आ रहे हैं, ये उनका भी ऑप्शन लीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है लेकिन आस्क। दीर्घदिन पर आमी আমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনায় ছিলাম আমি মহারাজের আহ্বানে আসব এবং আমাদের যে এই যে ত্রিপুরা রাজ্যের যে নতুন যে চিন্তা ভাবনা, এই চিন্তা ভাবনার সাথে আমিও নিজেকে সামিল করব। মহারাজ দীর্ঘদিন ধরে আমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছিল, সমগ্র রাজ্যবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিল, কিন্তু আমি হয়তোবা নিজেকে মনে করি আমি হয়তোবা দেরি করে ফেলেছি। আমরা দেখেছি এই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যের মধ্যে যেটা একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই, মানুষের কথা বলা করে মাথা দাঁড়িয়ে বাজার থেকে চলাফেরা করার সেরকম একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। সেই জায়গাতে সেরকম একটা পরিস্থিতিতে আমাদেরকে দেখিয়েছে আমাদের মহারাজা কী করে লড়াই করতে হয়, কী করে যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে আমাদের রাজ্যের যে একটা পথের দিশারি হিসেবে দেখাতে হয়, এটা মহারাজ আমাদের দেখিয়েছেন। শুধু আমাকে না, আমি তাহলে এই যে ওনার যিনি যেরকমভাবে লড়াই, এই লড়াইয়ের প্রতি আমি নিজে অভিভূত। সেই জন্যই আমি দীর্ঘ বছর আমি হয়তো বা অন্য একটা চিন্তাধারায় আমি আমার জীবন, আমার ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন সব কিছু আমি একটা অন্যরকম ধারার মধ্যে আমি ছিলাম।
আজকে আমি সেরকমভাবে আজকে মহারাজার সাথে সামিল হতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। মহারাজাও আমাকে সেরকমভাবে স্থান দিয়েছেন। আমি চাই এই রাজ্যের সমগ্র অংশের, শুধু উপজাতি অংশের মানুষ না, সমস্ত অংশের মানুষ আজকে যে মহারাজার যে চিন্তাধারা, উনি যে কথা বলছেন, এই রাজ্যে পিছিয়ে পড়া, শুধু পিছিয়ে পড়া না, আমাদের উপজাতি অংশের মানুষের অধিকার যেরকমভাবে আমরা দীর্ঘ বছর ধরে আমরা সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত, এই অধিকারটা আদায় করতে গেলে এই মহারাজার পথে আমরা অনুসরণ করতে হইব। সেই জন্য আমি ত্রিপুরার সমগ্র শুধু উপজাতি অংশের মানুষ না, এবং আমার বছর ট্রাইবাল এড ফেডারেশন, ট্রাইবাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন এবং সিপিআইএমনি সাহিত্যম্য আমি তিনি অনেক দিন আগে আমি ফাইনাল টক তংমানি আমি ফাইনাল सुंखानो কিন্তু আমি जरा समय रिलियन बागै आं তিনি जॉइन खायगोन आं आशा खायनाय जेरकम महाराज जोंनि त्रिपुरा जोंनि आगावैख्लांनायनि बागै ग्रेटार त्रिपुरा लांनि बागैनि कक सामानि आबनो जों लड़ाई खायनायनि बागै जोंनि त्रिपुरा साराव बे मखासांनि जों खामसांनि यात्रि बाक्सां माहांनाय अ यात्रि बाक्सांनि आन्दोलन जत्तनो सामिल मोनाय बागै आंनि जारा दाव वेब फ्लाइ दंनाय जारा पिएसइउ फ्लाइ दंनाय अमहाय दाखबथाय बुखबसंनाय जत्तनो गबो नरबो आं दिनै जेरकम बे सिद्धांत नाखा आगामी दिनाव फायनाय सालाव नरबो हाय लामा नाम दमथुम आं आशा खायनाय आरो जतन फायनाय दिनै आं फायके आं सिया तेव फायनाय आलोचना चलितो आं लगेतेबो दङ दा आं आशा खायनाय जतननो आन्दोलन सामिल नांगौ আমি শেষ মাসে একটা কথাই বলবো আপনারা সবাই জানেন এই রাজ্যের যুবনের অধিকাংশ অংশই হচ্ছে আমাদের মহারাজাই হচ্ছে মূল এখন সব যৌবন তুমি আগুন হোক লাল পলাশের ফাগুন হোক কারণখা শিকলারও नों हर बिनि माबा जानाय बसन्तकालाव जेरकमभाবে खुमकियावै फैमा हाय अमाकेनो मांगा चांनाय मुचराव अशिक्लारव जुदि मथासांनि तिनि हरमि बाचा खांते तिनि मानथाय तिनि संविधान अधिकार जों आदाय खानायनि खेत्रआव केब जोंनो रकगिनार बुंनाय ओ आंदोलन तेलो प्राख्याय खानायनि बागै आं तिनि आरो सामिलखा जतन खालामो तो नामটা পরিষদ আমরা বলি না রাজ্যের যে শিক্ষা আন্দোলনের যে ইতিহাস যদি আমরা উত্থাপিত করি এই যে বিক্রম মহারাজা বিক্রম কলেজটা এটা মহারাজাই তৈরি করে গেছিলেন সেই কলেজের ছাত্র তবে জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলন আমি অস্বীকার করি না জনশিক্ষা সমিতি সমগ্র রাজ্যের মধ্যে এটা একটা শিক্ষার যে আলোড়ন তৈরি করবার ক্ষেত্রে তারা একটা দুর্বল গতি নিয়ে কাজ করছিল এটা আমি অস্বীকার করি না এই কথা আমি বরাবরই বলবো আমি আজকে মহারাজার সাথে থাকলে পরেও জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলনকে আমি ক্ষুণ্ণ করব না কারণ জনশিক্ষা সমিতির দ্বারা যেরকমভাবে 300-এর অধিক স্কুল তারা নিজস্বভাবে স্কুল তৈরি করে যে আন্দোলনটা চালিয়েছিল তার জন্য আমরা গণমুক্তি পরিষদ তৎকালীন সময় মানে বলতাম মানুষের কাছে আজকেও বলবো মহারাজের যে আজকে যে তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় উমাকান্ত যেটা শিক্ষা মানে উমাকান্ত যেটা একাডেমি এটা তো মহারাজের আমলে তৈরি করা আমরা এটাই বলতে চাই শিক্ষার আন্দোলন সবাই রাজ্যে জড়িত শুধু গণমুক্তি পরিষদ না আগামী দিনে মহারাজ যেরকমভাবে আজকে শিক্ষার জন্য চিন্তা ভাবনা করছে এই আন্দোলনে সামিল হতে চায়